मसीह खुदावंद के बाबरकत अजली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आज फिर आपसे कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो और खुदा का कलाम अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, कमेंट्स भी दिया करें और मुझे बताया करें कि आपको किस तरह का, यानी कि कौन सा मजमून या कौन सा जो है बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके मेयार पर पूरा उतर सकूं। तो शुक्रिया आपका सबका कि आप मुझे देखते हैं और मुझे लाइक करते हैं। आज का हमारा अनुमान है, खुदाया मुझे भी दिखा। हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी आँखों के सामने होता है, मगर खुदा की दुनिया सिर्फ वो दुनिया नहीं है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखों का अंधेरा पूरी हकीकत नहीं होता। पर्दे के उस पार खुदा की कुदरत अपना काम कर रही होती है। खुदा पर्दे के पीछे कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसे इंसानी आंख देख नहीं पा रही होती। अगर एक लम्हे के लिए खुदा हमारी रूहानी आंखें खोल दे तो हम क्या देखेंगे? क्या वो मदद जो हमारी आंखों से ओझल है मगर खुदा की तरफ से हमारे करीब है? क्या वो रास्ता जो हमें नज़र नहीं आता? क्या वो हकीकत जो हमारी समझ से बाहर है? आज हम खुदा से सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मेरी मुश्किल दूर कर, बल्कि ये कहेंगे, खुदाया मेरी आंखें खोल दे, मुझे भी दिखा। जब हम खुरूज की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा से मूसा जो है वो खुदा से एक दरख्वास्त करता है जो हर खुदा के खादम के ख्वाहिश होनी चाहिए, मुझे अपना जलाल दिखा। गौर करें, मूसा ने ये नहीं कहा खुदाया मुझे ज़्यादा दौलत दिखा, मुझे आसान रास्ता दिखा, या मुझे दुश्मनों से बचने का तरीका दिखा, बल्कि मूसा ने कहा मुझे अपना जलाल दिखा। मूसा पहले ही खुदा के बड़े बड़े काम देख चुका था। उसने मिस्र की 10 बलाएं देखी, बहरे कुलज़म को फटते हुए देखा, बादल के सतून और राख के सतून का तजर्बा किया। फिर भी मूसा के दिल में एक और तलब थी, ऐ खुदा, मैं तेरे काम देख कर मुतमिन नहीं होना चाहता, मुझे तुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। यानी कि मूसा कह रहा है कि मैं तुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। खुदा के काम देखना एक नेमत है, लेकिन खुदा का जलाल देखने की ख्वाहिश इससे भी बड़ी बात है। हमें अक्सर यूँ भी दुआ करनी चाहिए, खुदाया मेरी मुश्किल के अंदर मुझे अपना जलाल दिखा। क्योंकि जब खुदा का जलाल हमारी आंखों के सामने आता है तो हालात वही रह जाते हैं, मगर हमारी नज़र बदल जाती है। फिर मूसा की दुआ हमें ये सिखाती है कि ईमानदारों को सिर्फ खुदा के हाथ से मिलने वाली चीज़ों का तालब नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा खुद उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होना चाहिए। आज की हमारी दुआ ये हो, खुदाया मुझे भी दिखा, मुझे अपनी कुदरत दिखा, मुझे अपनी हजूरी दिखा, मुझे अपना जलाल दिखा और मेरी आंखों को उस हकीकत के लिए खोल दे जो दुनिया की आंख नहीं देख सकती। यर्मिया को खुदा ने वो दिखाया
जो दूसरों को नजर नहीं आता था। जब हम यिर्मयाह का पहला बाब उसकी 11 से 12 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं खुदा ने यिर्मयाह से एक दिलचस्प सवाल किया। यानी कि यिर्मयाह पहला बाब उसका 11वां बाब उसकी यिर्मयाह का पहला बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत में खुदा ने यिर्मयाह से एक दिलचस्प सवाल किया, ऐ यिर्मयाह तुझे क्या नजर आता है? यिर्मयाह ने जवाब दिया, मुझे बादाम की शाख नजर आती है। खुदा ने एक आम सी चीज को अपने पैगाम का जरिया बना दिया। फिर खुदा ने फरमाया, मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गहरी बात है जिसे हम समझते हैं। यिर्मयाह ने सिर्फ एक शाख देखी, लेकिन खुदा ने उस बादाम की शाख में एक रूहानी हकीकत दिखाई। अब बादाम का दरख्त फ़लस्तीन में सबसे ज़्यादा फले फूलने वाला, बेदार और चौकस रहने वाले दरख्तों में शुमार होता था। अबरानी में बादाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ शाकिद है, जबकि बेदार रहना, चौकस रहना के लिए अबरानी लफ्ज़ शौकिद है आता है। अबरानी अल्फाज में लफ्ज़ी जो मुशाहबत होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, ये मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं। अब खुदा यिर्मयाह नबी को समझा रहा है, जिस तरह बादाम का दरख्त जल्दी फलता फूलता है और बेदार और चौकस रहता है, इसी तरह मैं भी अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार हूँ। लिहाजा बादाम की शाख का पैगाम बहुत संजीदा था। खुदा सो नहीं रहा था, खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार था। और जो अदालत खुदा ने अपनी नाफरमान कौम इसराइल के बारे में कही थी वो ज़रूर आने वाली थी। खुदा इंसान को ऐसी चीज़ भी दिखाता है जो बाजार मामूली होती है, मगर उसके अंदर छुपा हुआ राज या पैगाम बहुत बड़ा होता है। हम अक्सर खुदा से कहते हैं, खुदाया मुझे भी दिखा मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन खुदा कभी भी मुस्तकबिल में पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। खुदा सिर्फ अगला कदम दिखाता है। यिर्मयाह नबी को पूरी कौम का मुस्तकबिल एक ही लम्हे में नहीं दिखाया गया। पहले उससे पूछा गया, तुझे क्या नज़र आता है? इससे हम सीखते हैं कि खुदा की तरफ से दिखाई जाने वाली चीज़ को समझने के लिए सिर्फ आंखें काफ़ी नहीं, बल्कि रूहानी समझ भी ज़रूरी है। इसलिए आज हमारी दुआ ये हो, खुदाया मेरी आंखें खोल कि मैं उन चीज़ों में भी तेरा पैगाम को देख सकूं जिन्हें दूसरे लोग मामूली समझते हैं। मुझे सिर्फ मंजर ना दिखा, इस मंजर का मतलब भी समझा और कहो, खुदाया मुझे भी दिखा। अमूस नबी को खुदा ने अंजाम पहले से दिखाया। अमूस की किताब उसका 8वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में खुदा ने आमूस नबी से पूछा, ऐ आमूस तू क्या देखता है? आमूस ने जवाब दिया, ताबस्तानी मेवों की टोकरी। देखने में बज़ाहिर ये एक मामूली सा मंजर था, लेकिन खुदा ने इसके अंदर इसराइल के लिए एक बहुत संजीदा पैगाम रखा था। खुदा ने कहा, इसकी कौम के लिए अंजाम का वक़्त आ पहुंचा है। फलों से भरी
टोकरी का मतलब पके हुए फल। इस बात की लामत थे कि फसल पक चुकी है और अब इसे काटने का वक़्त आ गया है। इसी तरह खुदा कह रहा है, इसराइल की बदकारी का वक़्त आ चुका है और इसराइल की बदकारी हद तक पहुंच चुकी है। अब अदालत का वक़्त आ गया है। खुदा कभी भी अपने नबी को वो चीज़ पहले दिखा देता है जिसे आम लोग समझ नहीं रहे होते। लोग अपनी ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजार रहे थे, लेकिन खुदा आमूस को आने वाली अदालत दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि खुदा की तरफ से हमेशा खुशखबरी नहीं दिखाई जाती। कभी कभी खुदा हमें खतरा भी दिखाता है ताकि हम अपना रास्ता बदल लें। खुदा हमें कुछ दिखाए तो मकसद खौफजदा करना नहीं है। खुदा का मकसद हमें कुछ दिखाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमें खौफजदा कर रहा है, बल्कि तौबा, असलाह और रास्ता की तब्दीली करना होता है। बस हमारी ये दुआ हो, खुदाया मुझे भी दिखा, जो तू देख रहा है वो मुझे भी दिखा, ताकि अदालत से पहले मैं अपने राहों को दुरुस्त कर लूं। दानिएल को खुदा ने पोशीदा राज दिखाया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक ख्वाब देखा, लेकिन नबूकदनेस्सर बादशाह ख्वाब भूल गया। इसने अपने हकीमों, जादूगरों और जो उसके लिए ख्वाबों की तबीर करने वाले थे उन सबको बुलाया, मगर कोई भी नबूकदनेस्सर बादशाह की ख्वाब को ना बता सका और ना ही उसकी ताबीर को बता सका। तब दानिएल ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुदा से दुआ की। दानिएल ने अपने इंसानी काबिलियत पर भरोसा ना किया, बल्कि दानिएल ने खुदा की तरफ रजू किया जो आलमे कुल है और पोशीदा चीज़ों को देखता और जानता है। फिर दानिएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तब दानिएल पर रात की रोया में वो राज खोला गया और दानिएल ने खुदा की हमद की। यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हम देखते हैं। जो राज इंसान की अकल नहीं खोल सकती, खुदा उसे अपने बंदे पर जाहिर कर सकता है। दानिएल ने कहा, दानिएल किताब उसका 2 बाब उसकी 28वीं आयत, वो खुदा आसमान पर है जो राजों को जाहिर करता है। दानिएल को राज इसलिए नहीं दिखाया गया कि वो और लोगों से मुनफरिद है या आला है, बल्कि इसलिए कि खुदा राज जाहिर करने वाला है। यहाँ हमें एक सबक मिलता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें नज़र नहीं आता। मसलन हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किल क्यों आई, मेरे लिए हर रास्ता बंद क्यों हुआ, खुदा मेरी दुआ को जल्द क्यों नहीं सुनता। हर सवाल का जवाब खुदा फौरन नहीं दिखाता, लेकिन हमें यकीन और ईमान रखना चाहिए कि जो चीज़ मेरे लिए पोशीदा है वो खुदा के लिए पोशीदा नहीं है। इसलिए हमारी दुआ सिर्फ ये ना हो, खुदाया मेरा मसला हल कर, बल्कि ये भी हो, खुदाया अगर मेरी ज़िंदगी में कोई राज है जो मेरी समझ से बाहर है, तू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे भी दिखा और समझा दे। खुदाया मुझे भी दिखा
वो जो मेरी आंखें और मेरी अकल नहीं देख सकती, मगर तेरी नज़र से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। फिर हम देखते हैं यूहन्ना रसूल को, जिसे यूहन्ना अरब भी कहते हैं। खुदा ने यूहन्ना रसूल को आने वाले वक्त का अंजाम पहले ही दिखा दिया। जब हम मुकाशा किताब उसका पहला बाब और उसके 10 से 12 आयात में देखते हैं, में यूहन्ना रसूल ने लिखा कि रूह में आया और उसने पीछे नरसंगे की बड़ी आवाज़ सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक अजीम रोया देखी। यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना रसूल ने जलाल में मसीह खुदावंद को देखा। मुकाशवा की किताब में खुदा ने यूहन्ना रसूल को सिर्फ उस वक़्त के हालात नहीं दिखाए, बल्कि आने वाले ज़माने के हालात भी दिखाए। यूहन्ना रसूल ने आसमान देखा, खुदा का तख्त देखा, बरा देखा, आखिरी अदालत देखी और नया आसमान और नई ज़मीन और मुक़द्दस शहर यरूशलेम भी देखा। यहाँ एक गहरी बात सामने आती है। खुदा कभी कभी अपने बंदे को आने वाला अंजाम पहले से दिखा देता है, ताकि वो मौजूदा हालात से खौफज़दा ना हो, बल्कि खुदा के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा रखे। यूहन्ना रसूल ने जो देखा वो सिर्फ इसलिए नहीं था, बल्कि खुदा ने फरमाया, जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख कर कलीसियों के पास भेज दे। यानी यूहन्ना रसूल ने देखा फिर लिखा ताकि दूसरे लोग भी देख सके। खुदाया मुझे भी दिखा, ताकि मैं सिर्फ आज को ना देखूं, बल्कि तेरे कलाम की रोशनी में आने वाले कल को भी देख सकूं और समझ सकूं। खुदाया मुझे भी दिखा। हमें सिर्फ अजीबोगरीब चीज़ें देखने की ख्वाहिश नहीं करनी, बल्कि ये दुआ करनी है, खुदाया मुझे भी दिखा जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जब मुझ पर कोई मुश्किल आए तो मुझे अपनी मौजूदगी दिखा। जब मैं खौफ में हूँ तो अपनी हिफाजत दिखा। जब मैं रास्ता ना देख सकूं तो अपनी राह दिखा। जब मैं खुद को कमज़ोर देखूं तो तू अपनी कुदरत दिखा। जब मैं अपने गुनाह को पहचान ना सकूं तो मुझे अपना दिल मेरा दिल दिखा। और जब मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाऊं तो तू अपनी मर्जी दिखा। अब हम देखते हैं ज़बूर 119 उसकी 18वीं आयत। क्या खूबसूरत दुआ है। दाऊद नबी कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। दाऊद नबी भी यही ख्वाहिश की, खुदाया मेरी आंखें खोल दे। आज की हमारी दुआ भी यही हो, खुदाया मुझे दिखा। ऐ खुदावंद मुझे भी दिखा, मुझे वो दिखा जो तू देख रहा है। मुझे वो रास्ता दिखा जिस पर मुझे चलना है, और सबसे बढ़कर मुझे अपना जलाल और अपनी हजूरी दिखा। मेरी दुआ है कि खुदा बाप हमको ऐसी बसीरत दे जिससे हम वो देख सके जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहतर है। आमीन।